हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक रिपोर्ट कैप्स द्वारा पब्लिश करी गई है जहां पर मेंशन किया गया है कि इंडियन एयरफोर्स ने ऑपरेशन सिंदूर में इंडिया के स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन या फिर 100 का इस्तेमाल किया था, जिसे डीआरडीओ द्वारा डेवलप किया गया है और ये इसका पहला ऑपरेशनल कॉम्बैट यूज था जिसके अंतर्गत प्रिसीजन स्ट्राइक्स इनके थ्रू करी गई थी। तो ये 125 किलोग्राम के स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन है और इनको पाकिस्तानी एयरफील्ड के अगेंस्ट में इस्तेमाल किया गया था। तो अब यहाँ पर इसके सैटेलाइट गाइडेड वर्जन्स को इंडियन एयरफोर्स के बाकी प्लेटफॉर्म्स में इंटीग्रेट करने के लिए प्रोसेस किया जा रहा है। तो डीआरडीओ 100 की टेस्टिंग और ट्रायल्स जो हैं ये बहुत पहले से चल रहे हैं। इनको Su-30 MKI और जैगुआर से इंटीग्रेट करके देखा जा चुका है। इवन हॉक से भी इनको इंटीग्रेट किया गया था, लेकिन इनके सर्विस इंडक्शन को लेकर कोई क्लैरिटी नहीं थी। तो यहाँ पर ये मेंशन नहीं किया गया है कि किस प्लेटफॉर्म से इनका इस्तेमाल किया गया है, पर लाइकली ये जैगुआर से यूज़ किए गए होंगे और पर्टिकुलरली कहाँ पर इनको यूज़ किया गया है ये भी मेंशन नहीं है। पर इसका इंडिकेशन पहले भी मिल चुका है। हमारे रक्षा मंत्री ने एक सेमिनार में स्पीच के दौरान भी ये चीज़ कह दी थी कि डीआरडीओ 100 का इस्तेमाल किया गया था। तो इन वेपन्स की खास बात यह है कि ये बहुत छोटे हैं, 125 किलोग्राम के हैं, लेकिन इनकी स्ट्राइकिंग रेंज बहुत अच्छी है जो कि 100 किलोमीटर्स के आसपास की मिल जाती है। फिलहाल यहाँ पर जो मिड कोर्स अपडेट है ये इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम के थ्रू मिलता है जिसको एड GNSS यानी कि सैटेलाइट द्वारा किया जाता है। वहीं पर टर्मिनल में यहाँ पर चाहे आप इलेक्ट्रो ऑप्टिकल या फिर इमेजिंग इंफ्रारेड होमिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो एक्यूरेसी है, अगर खाली INS और GNSS वाले वर्जन को यूज़ करते हैं तो 7 मीटर की मिल जाती है। वहीं पर EO/IIR के साथ 3 मीटर की मिल जाती है। दोनों ही केस में काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट है और मेनली इनको बनाया गया है रनवेज, बंकर्स, एयरक्राफ्ट हैंगर्स को और दूसरे रीइंफोर्स स्ट्रक्चर को टारगेट करने के लिए। वजन 125 है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वॉरहेड की मात्रा यहाँ पर कम है। करीबन 80 किलोग्राम का वॉरहेड ये कैरी करते हैं। फिलहाल ये वेपन्स अनपार्ड हैं। वहीं पर फ्यूचर में टर्बोजेट वाले वर्जन्स को बनाया जाएगा। टर्बोजेट एक डेवलप किया भी गया है, कुछ ही दिनों पहले हमने चर्चा करी थी, और अगर आप उनको लगा देते हैं तो ये रेंज एक्सटेंड करके 200 किलोमीटर के ऊपर की मिल जाती है और उस पर काम चालू है। तो थोड़ा वज़न वहाँ पर ज़रूर बढ़ेगा, पर रेंज एक्सटेंशन अच्छा खासा है और टर्बोजेट लगने के बाद ये ऑलमोस्ट आपकी क्रूज़ मिसाइल की तरह हो जाएंगे। और क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं, बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेशन लेवल यहाँ पर नहीं है, तो प्राइस भी इनके कंपैरिजन में जो दूसरी क्रूज़ मिसाइल से कम रहेगा। तो ये प्रिसाइज स्ट्राइक्स के लिए इस्तेमाल होंगे। फायर एंड फॉरगेट कैपेबिलिटी यहाँ पर ऐड करी जाएगी और क्योंकि वज़न यहाँ पर इतना कम है तो एक प्लेटफॉर्म मल्टीपल ऐसे म्यूनिशंस को कैरी कर पाएगा। तो क्वाड रैक भी इनके लिए बनाया जा रहा है ताकि एक हार्ड पॉइंट में 400 को कैरी किया जा सके। तो Su-30 MKI जैसा बड़ा प्लेटफॉर्म 8 से 16 100 को एक बार में कम से कम कैरी कर पाएगा। वहीं पर रफाल में भी इनका इंटीग्रेशन किया जाएगा, तेजस से भी इनका इंटीग्रेशन किया जाएगा और जैगुआर से ये इंटीग्रेटेड है ही। बाकी फ्यूचर में जो कैट्स वॉरियर आने वाले हैं वो भी इनको कैरी करेंगे। तो ये वेपन काफ़ी ख़ास है और इसलिए सवाल उठ रहे थे कि इतना दिनों से इसकी टेस्टिंग चल रही है। करीबन 2016-17 से इनके ट्रायल्स जो हैं ये चालू हो चुके हैं, तो अभी तक इनको सर्विस में इंडर क्यों नहीं किया गया है। पर ऑप सिंदूर में इस्तेमाल होने का मतलब ये है कि ये सर्विस में पहले से ही है। तो इसके GNSS और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इमेजिंग इंफ्रारेड वाले वेरिएंट्स दोनों के टेस्ट जो हैं ये 2021-22 के अराउंड कंप्लीट कर लिए गए थे। वहीं पर अभी जो एफर्ट चल रहा है ये लॉन्चर को लेकर चल रहा है। तो फिलहाल ड्यूल रैक लॉन्चर से Su-30 MKI इनको फायर कर सकते हैं, पर क्वाड रैक जो है उस पर काम किया जा रहा है। बाकी लेटेस्ट अपडेट की बात करें तो 2025 यानी कि पिछले साल जून में ही प्रपोजल आया था इसके सैटेलाइट गाइडेड वर्जन्स को एयरफोर्स के जितने भी एयरक्राफ्ट है सब में इंटीग्रेट करने का। तो लाइकली वो प्रोसेस अभी चालू है और अभी जो वेट किया जा रहा है वो इसके टर्बोजेट वर्जन्स का किया जा रहा है। पहले कहा जा रहा था कि 2025 के एंड से पहले टर्बोजेट वेरिएंट को फायर करके देख लिया जाएगा, पर अभी तक उसका पहला ट्रायल जो है ये नहीं हुआ है। तो भी उस पर नज़र बनाने की ज़रूरत है। इस ईयर के एंड से पहले ये करने की कोशिश करी जाएगी। इसके बाद ये एक्स्ट्रा 100 किलोमीटर की रेंज अनलॉक हो जाएगी और ये एक गाइडेड बॉम्ब से माइक्रो क्रूज मिसाइल बन जाएगा, जो कि एक बहुत नेसेसरी सी चीज़ है क्योंकि जो एनिमी एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उनकी रेंज बढ़ चुकी है। तो 200 किलोमीटर का स्टैंड ऑफ रेंज आपको चाहिए ही चाहिए, जो कि यहाँ पर हम अनलॉक करने वाले हैं। बाकी टर्बोजेट के बारे में हमने कुछ ही दिनों पहले चर्चा करी थी। आज़ाद इंजीनियरिंग ने GTRE द्वारा बनाए गए 350 kg क्लास के टर्बोजेट इंजन को डिलीवर किया है, जो कि NASM-MR मिसाइल में लगने वाले हैं।
तो इस मामले में भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।